हेलो, गुड मॉर्निंग। 16 जनवरी द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा सेशन है जहां पे आपके इंग्लिश से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है सबका दी एंड हो जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस सेशन के टाइम को याद कर लो। हमारा सेशन डेली होता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली ये क्लास होती है सुबह सुबह 8 बजे 8 AM पे। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इस टेलीग्राम पे मैं जितनी भी चीजें, जैसे मुझे सिलेक्शन मैगजीन शेयर करनी है, सिलेक्शन मैगजीन मैंने खुद डिजाइन करी है। इसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्शन और पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मिलता है। तो इस सिलेक्शन मैगजीन को पाने के लिए सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। हर सैटरडे संडे में इस मैगजीन को शेयर करती हूँ। ठीक, चलिए। और मुझे एक बात जानकर बहुत खुशी होती है, मैं ये स्क्रीनशॉट पता है क्यों यहाँ पे लगाती हूँ, क्योंकि मैं डेली क्लासेस लेती हूँ और डेली क्लासेस की मैं आपको बात बता रही हूँ। आपके कमेंट्स का, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपका रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वोकैब की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड आ गया वोकैब का, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज टूट टूट के छोटे 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 हिस्से में टूट गई है। मैंने बोला टूट गई है, इधर उधर बिखर गई है। सो क्रम्बलिंग का मतलब यही होता है, ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल, छोटे 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 टुकड़े, इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है, टूट गई है और आप इसको बोल सकते हो फैल गई है, डिसइंटीग्रेट हो गई है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी सामान की सिचुएशन डिटोरिएट हो गई है तो आप क्या कर सकते हो? डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिटोरिएट हो जाना, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाने को हम और क्या बोलेंगे? हम कोलैप्स बोलेंगे, हम इरोड बोलेंगे। आपने वर्ड सुना होगा सॉइल इरोजन। ठीक है, और डीके बोलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना, डीके हो जाना, इरोड हो जाना, कोलैप्स, डेटोरिएट, डिसइंटीग्रेट बोलेंगे। चीजें छोटे छोटे टुकड़े में टूट गई हैं, डीकंपोज हो गई हैं, तो आप यहाँ पे डीकंपोज भी लिख सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेट, डेटोरिएट, डीके, डीकंपोज, कोलैप्स, कोलैप्स, इरोजन। इरोड बोलो चाहे इरोजन बोलो। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चीजों में बहुत ज्यादा मजबूती आना। मजबूती आना मतलब स्ट्रेंथन, स्टेबलाइज, सॉलिडिफाइड। स्टेबलाइज, सॉलिडिफाइड, बहुत ज्यादा मजबूती आना, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाई आप बोल सकते हो, फोर्टिफाई। ठीक है, फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब होता है किला। किला क्यों बनाया जाता था? पहले महाराजा, राजा महाराजा किला क्यों बनाते थे? ताकि उनके दुश्मन से उनकी रक्षा वो किला कर पाए। किले की दीवारें बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो फोर्टिफाई वर्ड बना है फोर्ट से। फोर्ट का काम होता है आपको बचाना, मजबूती देना, स्ट्रेंथन देना, सपोर्ट देना। तो यहाँ पे फोर्टिफाई भी आ जाएगा। अच्छा, लेमेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस सॉरो, रिग्रेट। जैसे मैंने कोई काम कर लिया एंड नाउ आई वाज लेमेंटिंग अबाउट दैट वर्क, मतलब कि मैंने काम कर तो लिया लेकिन अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैंने वो क्यों किया। अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, तो रिग्रेट फील होना, सॉरो फील होना, रिग्रेट हो गया, सॉरो हो गया, ग्रीव हो गया, मोर्न, मोर्न का भी मतलब होता है मोर्न करना, शांति मनाना, बिवेल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है दुखी हो जाना। ठीक है, दुखी हो जाना, मोर्न हो जाना, सॉरो, रिमोर्स। रिमोर्स भी एक वर्ड है, इसका भी सेम ही मतलब होता है मोन। मौन हो जाना, मौन का मतलब होता है चुप हो जाना। चुप कौन सा इंसान होता है? बहुत एक्साइटेड जो है वो तो चुप होगा नहीं, मतलब कि बंदा बड़ा दुखी है। तो सैड, सॉरो, अनहैप्पी, रिग्रेट, और मॉर्न, ग्रीव्ड, बिवेल्ड, फिर आपका रिमोर्स, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। इनका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शांति और सैडनेस में चले जाना। आप ये जो शब्द है ना रिमोर्स, रिमोर्स के तुरंत बाद भी आप मौन लिख सकते हो, मॉर्न लिख सकते हो रिमोर्स के तुरंत बाद भी। तो मोर्स और मॉर्न लगभग लगभग सेम साउंड है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रिमोर्स, मॉर्न, सैड, सॉरो, लेमेंट, मतलब बहुत दुखी हो जाना। ऑपोजिट है खुश हो जाना। खुश हो जाने को हम जॉय बोलेंगे, रिजॉइस बोलेंगे। अच्छा, बंदा ड्रिंक कर रहा है, चीयर्स कब करता है? चीयर्स, मतलब खुशी के मोमेंट्स चलो सेलिब्रेट करें। तो जॉय हो गया, चीयर हो गया, चीयर से बना है तो चीयरफुल हो गया। ठीक है, जॉय से बना है तो एक शब्द जॉय हो गया, दूसरा शब्द जोवियल हो गया।
जॉय है, जोवियल है, हैप्पी है, एंथुजियास्टिक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। तो एक तरफ सैड, रिमोर्सफुल, मॉन हो गया, उसके बाद रिग्रेट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जो दुख दिखाते हैं, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, चलो फिर आ जाएगा पैच वर्क। पैच वर्क का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े एक जगह पे लगाना। जैसे ये एक प्लेन कपड़ा हो गया, ये एक कपड़ा है, यहां से फटा है तो मैंने एक टुकड़ा लगा दिया, यहां से फटा है तो मैंने टुकड़ा लगा दिया। मतलब टुकड़े टुकड़े से मिलाकर इस कपड़े को बनाया है, टुकड़े से बनी चीज। मतलब ये बेसिकली मोसाइक है। मेडले, मेडले का भी मतलब होता है 4-5 चीजों का मिक्सचर। ठीक है, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का भी मतलब होता है 4-5 चीजों का मिक्सचर। ठीक है, तो 4-5 चीजों के मिक्सचर को हम पैचवर्क कहते हैं, मेडले कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ये सब बोलते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, मिक्सचर नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्मिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, तो कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्म है, कोहेशन है, ये हो गया सारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है कि मुझे जबरदस्ती ये काम करना ही करना है। कहते हैं ना कंपल्सरी है, आपकी मर्जी हो तो करिए, ना मर्जी हो तो भी करिए। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। तो ये सब तो खैर नेसेसिटी यहाँ पे आ गया। मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, फिर रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड वर्ड की मदद से एक और बनता है, उसको हम रेक्विजिट कहते हैं। रेक्विजिट है, प्री रेक्विजिट है। तो ये सारा हो गया, मतलब आपको कोई काम बहुत जरूरी है, जबरदस्ती करना ही करना है, चाहे आपका मन हो तब करो, चाहे फोर्सफुली करो, जरूरी है तो करना ही करना है। ऑब्लिगेशन हो गया, कोर्स हो गया, नेसेसिटी मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपोजिट हो जाएगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आपकी फ्रीडम है, आपको जैसे करना है करो। तो फ्रीडम है, चॉइस है, इंडिपेंडेंस है, ऑप्शन है, आपकी मर्जी, लिबर्टी है, इमेंसिपेशन है, एक और वर्ड है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का भी मतलब होता है फ्रीडम। इमेंसिपेशन है, फिर आपका क्या आ गया, इमेंसिपेशन है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट हो गए कंपल्शन के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सिलाई। सिलाई का मतलब होता है सी हुई चीज, इसको सी दो, तो सी दो मतलब सिल दो, चाहे सिल दो बोलो, चाहे सी दो बोलो। ठीक है, अब सिलने से ही बना है, सी दो मतलब सुई दो, है ना, स्वीड। फिर आ जाएगा फास्टन। फास्टन का भी मतलब होता है बांध लो। आप जब गाड़ी पे बैठते हो तो सबसे पहले जो प्री टेप्ड रिकॉर्डर आवाज होती है वो क्या बोलती है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट को बांध लो, अपने सीट बेल्ट को जकड़ लो, मतलब फास्टन कर दो। तो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, मेंड इट, वही चीज होती है एक जगह से लाके दूसरी जगह जोड़ देना, फास्टन कर देना। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरफ आप जोड़ रहे हो, चीजों को सिल रहे हो। स्वीड का मतलब यही होता है, सिलना। तो एक तरफ आप सिल रहे हो, स्यू कर रहे हो, फास्टन कर रहे हो, मेंडेड कर रहे हो, दूसरी तरफ हिस्से में तोड़ रहे हो। तोड़ने को हम बोलेंगे रिब्ड, टॉर्न, अनफास्टेंड। फास्टेंड मतलब जोड़ना, अनफास्टेंड मतलब तोड़ना। टॉर्न का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े में फाड़ना। रिब्ड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ना। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, कोहेरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो शब्द के एंड में ENCE आ रहा है। अगर हमारे शब्द के एंड में ENCE आता है तो हम बोलते हैं कि हमारा शब्द नाउन है। और क्या आता है शब्द के एंड में, जिसको देखते ही बोलेंगे कि भाई ये तो हमारा शब्द नाउन है। अगर हमारे शब्द के एंड में ENCE आएगा तो हम बोलेंगे नाउन है। और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि भाई ये नाउन है, ENC, ANC, ITY, ISM, ION, NESSAGE, RY। शब्द के एंड में जब ये सब आता है तो समझ जाया करो कि वो शब्द नाउन है। कोहेरेंस का मतलब नाउन है। कोहेरेंस मतलब में को आ गया, को या फिर यू से जब किसी शब्द की शुरुआत होती है तो इसका मतलब है सब आपस में मिले हुए हैं, सब एक मत के हैं, सब एक बात पे अग्री करते हैं। तो कोहेरेंस का मतलब यही होता है, एक बात पे अग्री करना। कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, हार्मनी, पीस, ये हो गया। ऑपोजिट हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, इनकोहेरेंस, डिसएरे। तो एक तरफ पीपल आर कोऑर्डिनेटेड, लोग आपस में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, तो कोहेरेंस है, कोरिलेशन है, पीपल आर अग्रीइंग टू ईच अदर। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं हो रहा है, इनकोहेरेंस है, इनकंसिस्टेंस है। फिर आ जाता है डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है ड्रिवन अवे और मेड टू डिसअपियर।
बैनिश, डिसअपियर करने को हम क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि भाई ये व्यक्ति है, ये डिसअपियर हो चुका है, यहां से डिसअपियर हो चुका है। डिसअपियर को हम एक तो डिसअपियर ही बोलेंगे, ठीक है। ये देखो एक वर्ड तो डिसअपियर ही हो गया। एक वर्ड क्या हो गया? यहां से हटा देना, हटा देना मतलब रिमूव कर देना। बैनिश एक वर्ड है, बैनिश तो चलो यहां पे भी लिखा है। एलिमिनेट है, स्कैटर्ड है, इसका मतलब होता है अलग 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 अलग। आपने किसी चीज को मतलब कहते हैं ना कि गायब हो गई है, कोई चीज दूर हो गई है, समाप्त हो गई है, इरेडिकेट हो गई है, इरेडिकेट। तो इरेडिकेट, बैनिश, रिमूव, एलिमिनेट, इन सब का मतलब होता है गायब हो जाना। ऑपोजिट हो जाएगा एक जगह पे इकट्ठा करना, गैदर, अक्यूमुलेट, कलेक्टेड, ठीक है। सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है रिवर्सल और डिले इन प्रोग्रेस। इसको एक बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा सा सेटबैक लगा है। सेटबैक लगा है मतलब कि ये बंदा थोड़ा सा झटका लगा है, इसको झटका लगने की वजह से इसके काम में डिले आ गया है, ठीक है। सेटबैक लगना, न्यूज उसके पास फोन आया, अचानक से इसको सेटबैक लगा, मतलब इसके काम में बाधाएं आ गई हैं। बाधा के लिए इंपीड, इम्पास, इनहिबिट हम तो बहुत कर चुके हैं। नए वर्ड बताओ। ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टिकल है, हर्डल है, हिंड्रेंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये नए वर्ड्स हो गए। ऑपोजिट हो गया सक्सेस, एडवांसमेंट, ब्रेक थ्रू। चलो फ्रेजल वर्ब करते हैं। गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद का मतलब है हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद समबडी। She gets along with her co-workers really well. उसकी उसके co-workers के संग अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, उसका काम अच्छा नहीं था, सो आई टर्न डाउन हिज ऑफर। गिव अप का गिव अप लिखा हो, गिव अप लिखा हो चाहे गिव इन लिखा हो, इसका मतलब होता है हार मान लेना, ट्राई करने से रुक जाना। अब बिटर पिल टू सॉलो मतलब ये दवाई का स्वाद अच्छा नहीं है, फिर भी दवाई है तो खानी ही खानी है। समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर डेली एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से बहुत दूर रहोगे। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इसका मतलब है जैसा बोला गया है वैसा ही करो। कॉन्फिडेंस बूस्टर के पहले और दूसरे क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर का आंसर क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन है। कंपल्शन है मतलब अर्जेस है। स्टिच्ड का मतलब होता है एक साथ पे जोड़ना, जोड़ने को हम स्यूड बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। कोहेरेंस का सिनोनिम क्या है और सेटबैक का सिनोनिम क्या है? आपस में चीजें कोहेरेंस में है, कोहेरेंस में है मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंसी, बहुत बढ़िया। और क्या आ जाएगा इसका? सेटबैक मिलना यानी कि चैलेंजेस मिलना, बहुत बढ़िया। क्रम्बलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रम्बलिंग, डीके, इरोडेड। ऑपोजिट है तो सॉलिड हो जाएगा ऑपोजिट। लेमेंटेड वर्ड का मतलब होता है सैड, सॉरो, रिमर्स, मोनफुल। ऑपोजिट हो जाएगा सेलिब्रेटिव मूड, ठीक है, बहुत बढ़िया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है एक्सप्रेस व्यू ऑन इंडिया ब्लॉक अ क्रम्बलिंग फोरटोल्ड। इंडिया ब्लॉक जो कि बहुत मजबूती से निकल के सामने आया था बीजेपी के खिलाफ, काफी छोटी छोटी पार्टीज ने मिलकर एक बड़ा सा अलायंस बना लिया था जिसका नाम दिया गया था इंडिया ब्लॉक। आपको याद है इलेक्शन के टाइम पे 2024 में जितनी उम्मीद इन्होंने करी थी उससे ज्यादा अच्छी सीटें इनको मिली, ठीक है। लेकिन अभी वही इंडिया ब्लॉक डिमिनिशिंग यानी कि नीचे गिरने की स्टेज पे है। देखते हैं कैसा हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी पैराग्राफ पढ़ के। बढ़िया से पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं, उसके बाद फिर आप भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं पढ़ लूं फिर पूरा पैराग्राफ खुद से आप भी पढ़ना। क्रम्बलिंग यानी कि डीकेइंग, नीचे गिर रहा है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है नीचे गिरना, तो क्रम्बलिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक, ये ज्यादा सरप्राइज करने वाली चीज नहीं है। ये लाइकलीहुड मतलब ये तो होना ही होना था, एक टाइम पे बहुत ऊपर उठा था, लेकिन ये तो होना है। लाइकलीहुड मतलब ये तो होना ही होना था कि इंडिया ब्लॉक नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा मतलब क्रम्बल करेगा। इट विल गो अनलैमेंटेड विद दिल्लीज इलेक्ट्रिकल विंड और पीपल विल नॉट इवन नोटिस इट, मतलब ये बुरी तरीके से इंडिया ब्लॉक नीचे गिर रहा है और लोग इतना ज्यादा दिल्ली इलेक्शंस में बिजी हैं कि पीपल आर नॉट इवन नोटिसिंग इट। फिर है आफ्टर ऑल, बोला जा रहा है इवन व्हेन इट वाज बीइंग पुट टुगेदर इन द रन अप, बोला जा रहा है जब एक साथ आया था इंडिया ब्लॉक 2024 लोकसभा इलेक्शन में, इट सीम्ड टू बी अ लास्ट मिनट पैचवर्क। उस पूरे इंडिया ब्लॉक को देख के ऐसा लग रहा था कि आखिरी, कहते हैं ना जैसे लास्ट मिनट पैचवर्क का मतलब क्या होता है
दो तरीके की प्लानिंग होती है। मुझे परसों कहीं घूमने के लिए निकलना है तो मैं पूरी इटिनरी प्लान करूंगी, कपड़े पैक करूंगी, खाने पीने का कुछ सामान रखूंगी, दवाई रखूंगी, इसको बोलते हैं प्रॉपर डिटेल्ड प्लानिंग। एक होता है 2 घंटे बाद गोवा निकलना है, जो भी चीजें सामने मिल रही हैं बस रख लिया, तो वो बोला जाता है लास्ट मिनट पैच वर्क, जो कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वहां पहुंचे पता चला दवाई ही नहीं लाई, खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान ही नहीं रखा, तो ये लास्ट मिनट पैच वर्क होता है जो बिना सोचे समझे बस जैसा तैसा कर लो। तो ये होता है, यही हुआ अभी। क्या हुआ? लास्ट मिनट पैच वर्क किया गया। शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन एंड कंपल्शन वही चीज है कि शॉर्ट टर्म में जितना हो पाया उतना हुआ। लोगों की ईगो कि यार हम एक साथ आ जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे, ईगो, एम्बिशियस अगेंस्ट डोमिनेंट बीजेपी, ये रीजन थे इंडिया ब्लॉक के बनने का। लैकिंग अ स्टिच्ड टुगेदर स्टोरी और थीम। लैकिंग मतलब इंडिया ब्लॉक को लाने के पीछे कोई बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं था, कोई बहुत डिटेल्ड अचीवमेंट नहीं था, ये सारी चीजें थी। लास्ट मिनट कैलकुलेशन, लास्ट मिनट पैच वर्क, कुछ लोगों का ईगो था कि हम साथ में आ जाएंगे तो बीजेपी को हरा देंगे, ये सब रीजन था इंडिया ब्लॉक के बनने का। और जो चीज की नींव इतनी कमजोर होती है ना कि भाई मेरी पैदाइश मेरे लिए नहीं हो रहा है, मेरी पैदाइश इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे उसे हराना है, तो मेरा पैदा होना ही कलंक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि इंडिया ब्लॉक नेवर थॉट कि यार मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा, इतनी डिटेल्ड में प्लानिंग किसी चीज की नहीं थी, ईगो के तहत में ये पैदा हुआ था, कोई डिटेल्ड प्लानिंग नहीं थी। इसी वजह से लिखा जा रहा है लैकिंग अ स्टिच्ड टुगेदर स्टोरी। स्टिच्ड टुगेदर मतलब कि एक ऐसी कहानी जो साथ में आके एक रिजल्ट दे। इट लैक्ड दैट स्टिच्ड स्टोरी। एलएस मतलब लोकसभा का जो रिजल्ट आया 2024 में, इस अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को 2034 सीट मिली और बीजेपी को सिर्फ 2040 मिली। कांग्रेस को 99 सीट मिली, गेव इट एन अपीयरेंस ऑफ कोहेरेंस, यानी कि 234 सीट मिली इंडिया ब्लॉक को, 240 मिली बीजेपी को और कांग्रेस को 99 मिली, जो कि पिछले बार से दुगनी थी। ये सब दिखा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो काफी कोहेरेंट था। अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, रिजल्ट देख के तो ऐसा लगा कि इंडिया ब्लॉक वाज क्वाइट कोहेरेंट, बट द इंप्रेशन प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन सबके दिमाग में वो जो इंप्रेशन आया, अरे वाह इंडिया ब्लॉक तो बड़ा मजबूत है, ये इंप्रेशन आ तो गया लोकसभा इलेक्शन 2024 में, लेकिन बड़ा शॉर्ट लिव्ड था। इट वॉज डिस्पेल्ड ऑल सून फॉलोइंग द सेटबैक टू इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हरियाणा। ये बड़ा शॉर्ट लिव था। कैसे पता चला शॉर्ट लिव था? अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, वहां पे इंडिया ब्लॉक हार गया बुरी तरीके से और बीजेपी की जीत हो गई। नाउ अब बताया जा रहा है दिल्ली इलेक्शन जिस तरीके से अप्रोच हो रहे हैं, कांग्रेस आप के अगेंस्ट है, ठीक है, विच इज फाइटिंग ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम द बीजेपी, आप बीजेपी के अगेंस्ट है, टीएमसी और एसपी थ्रो देयर वेट बिहाइंड द आप, यानी कि थ्रोइंग वेट बिहाइंड द आप, यानी कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन अलायंस फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, मतलब एग्जिस्ट होने वाला क्वेश्चन दैट हैज बीन रेज्ड both within it and outside. What remains of it and should it even continue to exist? बोला जा रहा है कि भाई दिल्ली में अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, कोई किसी से लड़ रहा है। अब भाई ये आप और कांग्रेस अपना आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही इंडिया ब्लॉक के पार्टीज हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो उस टाइम पे तो बड़ी यूनिटी थी लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन अभी सारा इलेक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि अपना उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही आपस में लड़े जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई इंडिया ब्लॉक ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरा आज का पैसेज था कि भाई इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है बहुत तेजी में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आया और इस इंडिया ब्लॉक की 234 सीट हो गई, बीजेपी की 240 थी, कांग्रेस की भी अच्छी सीट हुई, पिछले साल लगभग 45 थी, इस साल 90 हुई, जस्ट डबल। तो ये सब देख के लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक बहुत यूनाइटेड है। लेकिन अभी के इलेक्शंस में हार जब हुई हरियाणा वाले में, तब दिख रहा है कि भाई ये दूर के ढोल थे, शुरू में तो यूनाइटेड थे, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ पे गिर रहे हैं और लोगों को तो ये भी डाउट है कि ये एग्जिस्ट भी करेंगे लंबे समय तक या खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर आज का पैराग्राफ है। अगर आप सबने आंसर, अगर आप सबको समरी समझ में आई है तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे। चलो
देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द क्रबलिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक? लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आप नहीं, शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन, ईगो एंड एम्बिशियस। कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चल सकती है अगर उसका बेस ईगो है या फिर शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन है। तो इंडिया ब्लॉक का तो पैदा होना ही एक ईगो के अगेंस्ट, ईगो से था कि भाई हम साथ में आ जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। तो कोई भी चीज जब इस मोटो से, इस विजन से पैदा होगी तो वो तो हारी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एग्जेंशियल क्वेश्चन डज द ऑपोजिशन अलायंस फेसेस एट द दिल्ली इलेक्शन अप्रोचेस? वेदर द अलायंस शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ऐसा तो नहीं अलायंस टूट रही है, ऐसा तो नहीं है अलायंस खत्म हो रही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। पिछले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन कमेंट्स थोड़े से कम थे, 160। आज की वीडियो पे आप टारगेट करना कि मिनिमम 200 कमेंट्स तो आए ही। इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइएगा और उसके सिनोनिम बताइएगा। मैं आपको कितने ढेर सारे वर्ड्स, कितने ढेर सारे सिनोनिम्स क्लास में कराती हूँ। अगर आप इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा के उसके 2-2 सिनोनिम भी लिख दो ना, तो आपको क्लास खत्म होने तक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कॉमेंट को नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा उतना। ठीक है, आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हुआ करे इसमें से कोई भी 4-5 वर्ड्स उठा लो और 2-2 सिनोनिम उसके लिख दो जो आपके दिमाग में अभी भी हैं। क्लास खत्म होने तक जो सिनोनिम दिमाग में है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दैट्स इट। ऑफिसर बैच के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी। ऑफिस, यहाँ पे देखो, आज ऑफिसर बैच की जो क्लास है, पहली क्लास है 12:15 बजे, और ये क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आज की क्लास फ्री करी हुई है। पेड क्लास है मेरी, ऑफिसर बैच की पेड क्लास है, बट आज फर्स्ट क्लास है और मुझे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने थे जो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखो। मुझे पता है ऑफिसर बैच बहुत से लोगों ने परचेज नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आज 12:15 बजे दिन में पहली क्लास है और वो क्लास फ्री है। क्लास फ्री है, पेड नहीं है, तो जरूर सब लोग अटेंड करिएगा। आपको सिंपल क्या करना है, हमारी ऐप को खोलिए, लाइव कोर्स में जाइए, लाइव कोर्स में ऑफिसर्स 3.0 पे जाइए और 12:15 बजे जब आप आओगे तो इंग्लिश की क्लास चल रही होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके पास बैच है बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को तो सारी क्लासेस दिखेंगी ही दिखेंगी, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है बैच तो भी आज दिन की 12:15 वाली क्लास जरूर करिएगा। और अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो तो कोड लिख दीजिएगा लैब, LAB लैब, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन वेस्ट मत करना एक भी दिन, वरना एक एक दिन में मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देती हूँ जो छूट जाता है। तो एक भी दिन मत वेस्ट करिएगा, जरूर आइएगा 12:15 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।